हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग आप सभी के लिए एक बहुत स्पेशल सरप्राइज है। एक और न्यू मेंबर है जो जेआरएफ अड्डा फैमिली में हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं। और आज से आप सभी के लिए जो इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट है उसकी जर्नी बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है। तो बात करेंगे सपना मैम से, किस तरीके से वो आपके लिए क्लासेस लेकर आने वाली है, कैसे सारा उनका अप्रोच रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी। सो बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे। सो बिल्कुल सपना मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके मैम, थैंक यू जेआरएफ अड्डा टीम कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं खुद को भी ग्रो कर सकूँ और अपने साथ बहुत सारे इतने बच्चे जिनको कंटेंट की प्रॉब्लम रहती है उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूँ, उनको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करके उन्हें एक राइट डायरेक्शन दे सकूँ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मोस्टली स्टूडेंट जानते हैं क्योंकि मैं स्टूडेंट से कनेक्टेड भी रहती हूँ। मेरा नाम सपना खोकर है। मैंने अपना यूजीसी नेट ट्वाइस टाइम क्वालिफाई किया है विद 99 परसेंटाइल से। एंड अगर मैं अपने एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करती हूँ तो मैंने अपनी एमएससी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से की है, जहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर रही हूँ। फिर मैंने अपनी बैचलर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से की है, वहां पर भी मैं यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर रही हूँ। फिर मैंने अपनी बीएड डिग्री चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से की है, वहां पर मैंने अपना कॉलेज टॉपर किया। तो उसके बाद में मैंने दोनों सीटेट क्वालिफाई किए फॉर प्राइमरी एलिमेंट्री। उसके बाद मैंने अपनी यूजीसी नेट की जर्नी स्टार्ट की। तो मैंने अपना अभी अटेम्प्ट दिया था, तो मेरे 99.6 परसेंटाइल बन रहे हैं उसमें। तो जैसे कि मैं अभी जून की स्ट्रेटेजी लेकर आ रही हूँ जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर। तो मैं क्या करने वाली हूँ, जैसे पहले मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, तो मुझे नहीं पता था कि इस डायरेक्शन में जाना है, बुक्स पढ़नी है, नोट्स पढ़ने हैं, कहाँ से क्या कंटेंट निकालना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि इन्वायरमेंट साइंस कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। 10 यूनिट्स होती है, आप सबने सिलेबस भी देखा होगा। ये नहीं पता किस यूनिट से कब कितने वेटेज का क्वेश्चन पेपर बनेगा, ये एनटीए डिसाइड करेगा, ये हम डिसाइड नहीं करते। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम 4 यूनिट करके चले जाएंगे तो हमारा जीआरएफ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। हमें 10 की 10 यूनिट 4 मंथ में कवर करनी होती है। तो उसके लिए मैं कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आऊंगी कि हमारा शॉर्ट टाइम में हमारी 10 की 10 यूनिट्स कवर हो जाए। जैसे कि आपने अदिति मैम का भी कंटेंट देखा होगा, अदिति मैम अपने कंटेंट के लिए ही जाने जाते हैं। तो मैं भी अपने गुरु से यही सीख कर आ रही हूँ कि कंटेंट को कैसे आपको रिप्रेजेंट करूंगी और अपना कैसे 100% आउटपुट देकर आपको जीआरएफ दिलाऊंगी। मैं केवल यूजीसी नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन नहीं कराऊंगी, आपको गेट, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड आपको जितना भी मटेरियल चाहिए वो आपको सब जीआरएफ अड्डा पर मिलने वाला है। और आपके लिए एक अच्छी चीज रहेगी, जॉब अपॉर्चुनिटी। इन्वायरमेंट साइंस वाले बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत प्रॉब्लम रहती है, कब कहाँ कौन सा प्रोजेक्ट निकलता है नहीं पता चलता। तो मेरा डेली शॉर्ट्स एक इस बात पर रहेगा कि कहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट निकला है और उसका लिंक क्या है, कहाँ पे जाके अप्लाई करे। और हाँ, मेरा एक इंटरव्यू सेशन भी रहेगा कि बच्चे पूछते हैं कि भाई हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कैसे इंटरव्यू दे, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहले माइंड में यही आता है। तो मैं इस पर भी अपने सेशन लेकर आऊंगी कि मैंने बहुत सब इंटरव्यू अटेंड किया है, मैंने प्रोजेक्ट का किया है, ई वेस्ट कंपनी का किया है और बहुत सारे, और मेरा हुआ भी है, बट मैंने कोई प्राइवेट ऐसे कंपनी चूज नहीं की बिकॉज मुझे एजुकेटर फील्ड में ही आना था इसीलिए। तो अभी मैं आप सबके लिए पर ये सब लेकर आने वाली हूँ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि पीएचडी गाइडेंस। जब मैंने अपना रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर किया, मैंने 10 चैनलों पे जाके देखा था कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और बहुत सबसे पूछा था। बट मैं आपके लिए सिर्फ एक चैनल पर लेकर आऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और आपको ये भी नहीं बोलने वाली कि जाओ अपनी पसंद का टॉपिक चूज कर लो, क्योंकि सब हमें ये बोल देते हैं कि भाई तुम अपनी पसंद का टॉपिक चूज करो रिसर्च के लिए। हमें पता ही नहीं होता कि हमारी पसंद क्या है, कैसे उसको मैनेज करें। तो मैं बताऊंगी कि आपको अगर इस फील्ड में जाना है तो आपको क्या क्या एरिया आइडेंटिफाई करने हैं, अगर इसमें जाना है तो क्या आइडेंटिफाई करने हैं। और जैसे मेरी यूजीसी नेट जीआरएफ की जून 2006 की जर्नी रहने वाली है, अब हम इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बच्चे बुक्स पढ़ते हैं, रिवीजन नहीं करते। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, आपके कंसेप्ट अच्छे होने इंपॉर्टेंट है। आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे तो आपका पेपर निकलेगा। अगर आपने पीवाईक्यू किए हैं, मॉक लगाया है, आपका जीआरएफ कोई नहीं रोक सकता, एनटीए भी नहीं रोक सकता। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, थ्रोली सिलेबस के थ्रू जाना है, देखना है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं।
फिर आपको क्या करना है, कंसेप्ट देखने हैं कि मेरे कंसेप्ट कहाँ से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। आप एआई से इतना सब कुछ नहीं पढ़ सकते, बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स लो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन चैलेंज करेंगे तो हम स्टैंडर्ड बुक से चैलेंज करेंगे, तो हमें अपना स्टैंडर्ड बुक को ही फॉलो करना है। हमारी स्टैंडर्ड बुक्स जैसे हमारी गिलबर्ट हो गई, ईपीओडम हो गई, न्यू मटेरियल हो गया, इन सब को लेकर एक कंटेंट रेडी किया है मैंने, जिसको तुम इन फ्यूचर अगर कोई क्वेश्चन चैलेंज करना होता है तो उसको आप अपने नोट से उठाओ, चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर हम अपने, जब हमारे कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे फिर हम पीवाईक्यू करेंगे। हम पीवाईक्यू रटेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट सेशन में दिसंबर 2025 में आप सब देख चुके हैं कि पेपर कैसा बना था। पीवाईक्यू से क्वेश्चन आए थे, ये है, बट पीवाईक्यू से क्वेश्चन तो आए थे, बट एज इट इज क्वेश्चन नहीं थे, क्वेश्चन में हेर फेर कर दिया गया, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए, आंसर नहीं दे पाए वहां पर। तो मैं उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके कि कैसे हम वहां पे आंसर करें, वो सब आपको सिखाने वाली हूँ। और फिर मैं जब आपके पीवाईक्यू का कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा तो आपको मॉक टेस्ट भी दूंगी, जो आपके वीकली मॉक टेस्ट होंगे, तो आपको उसके थ्रू जाना है और फिर आपकी जीआरएफ जनरली पूरे 4 मंथ में आपकी जीआरएफ जनरली हो जाएगी। सो आई थिंक सपना मैम ने काफी कुछ आप सभी को ऑलरेडी बता दिया है, पूरा बैकग्राउंड उन्होंने अपना बताया, कैसे वो आपको पढ़ाने वाले हैं, कैसे क्लासेस रहेंगी, किस किस एरिया में वो आपको हेल्प करने वाले हैं, सारी चीजें मैम ने आप सभी के लिए बता दी। एंड ऑल्सो आप सभी के लिए बहुत जल्दी वो एक डिटेल स्ट्रेटेजी सेशन भी लेकर आएंगी, इंट्रोडक्शन सेशन भी लेकर आएंगी, जहाँ पे बाकी सारी जो डिटेल्स हैं आप सभी के लिए वो भी बहुत क्लियरली बता दी जाएंगी। सो कमेंट्स में आज सभी आप सभी लोगों को आज यही बताना है कि बिल्कुल सबसे पहले तो वेलकम करना है मैम का जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर, और आप सभी किस तरीके से क्लासेस चाहते हो वो भी आप जरूर बता सकते हो। सो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। मैम को कॉन्ग्रेचुलेट जरूर बोलेगा, और सारी चीजें बहुत जल्दी आप सभी लोगों को डिटेल क्लासेस में बताई जाएंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे ट्यून टू जेआरएफ अड्डा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। थैंक यू मैम।